Dear students, this question is based on the earlier video I have made for you. So I am reading this question. Identical thin rods of length 2a carry equal charges plus q uniformly distributed along their lengths. The rod lie along the x-axis with their centers separated by a distance b that is greater than 2a. Show that the magnitude of the force exerted by the left rod on the right one is F equals to kq divided by 4a square natural log b square divided by b square minus 4a square. To solve this question, if you have not seen my earlier video, it is not so simple to solve this question. बट उसको सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूं कि अगर एक रोड है ये और इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दैट इज डिस्टेंस ए अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट and length of the rod is L, then I have calculated this electric field E equals to K times Q divided by A into L plus A. That is the separation from the point to the rod and this length of the rod and this distance from the point P means interested point to find out the electric field. So for this question, this is my two rods of length 2a. So this b distance, ये जो b distance है वो center to center है, तो इसलिए half part मैंने इधर शो किया है that is a and this minus b minus a. और यहां पर after this distance b इस center rod का ये भी 2a डिस्टेंस की है, तो दैट्स वाई दिस डिस्टेंस इज b माइनस a एंड दिस डिस्टेंस इज b प्लस a. जिस तरीके से हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, तो क्या होगा, ये लेफ्ट रोड है और ये राइट रोड, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड रोड जो क्रिएट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम इट्स राइट हैंड एंड, मीन्स इस राइट हैंड से ये डिस्टेंस d अपार्ट होगा कोई, जैसे यहां पर ये रोड इस पॉइंट P से a डिस्टेंस अपार्ट थी, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस अगर 2a हो तो हम इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेफ्ट हैंड रोड की वजह से इस राइट हैंड रोड की इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. वो क्या होगी, k q अपॉन d 2a प्लस d. यहां पर लेंथ L थी, यहां पर रोड की लेंथ 2a है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किसकी वजह से भी, लेफ्ट हैंड रॉड creates this field at a distance d from its right hand. ठीक है, जैसे यहां पर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो वो डिस्टेंस a अपार्ट थी, तो ऐसे ही इस इंटरेस्टेड पॉइंट से ये डिस्टेंस d अपार्ट पर मैं इस लेफ्ट हैंड रोड की वजह से और इस लेंथ 2a रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं. जैसे मैंने इसको ड्राइव किया था तो मैंने यहां पर उस चीज को डायरेक्टली लिख दिया है. अच्छा, अब क्या होता है, फोर्स मेरे पास क्या हो सकता है, इक्वेशन क्या होती है, Q इंटू ई, फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई. तो यहां पर इस Q को कैसे लिखेंगे,
क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ये रॉड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, और हम पहले फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेफ्ट हैंड रॉड ऑन द राइट हैंड रॉड, ठीक है, पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड निकालेंगे। तो यहां पर Q क्या होगा, पर यूनिट लेंथ चार्ज इज Q अपॉन 2A, टोटल इस डिस्टेंस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है Q, ठीक है, पर यूनिट चार्ज ये क्या हो गया मेरा, पर यूनिट लेंथ चार्ज, तो ये Q इक्वल्स टू Q बाई ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मैंने इस तरीके से कैलकुलेट करी है, तो यहां पर हम फोर्स की दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहां पर स्मॉल फोर्स मींस DF फोर्स इक्वल्स टू दिस K इंटू Q अपॉन 2A into this dx upon d plus 2a। ये क्यों आया सर, यहां से देखो कि अब इस रॉड की वजह से एक x डिस्टेंस पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, दैट इज dx। तो इस dx एलिमेंट पर मेरा फोर्स कितना एक्सर्टेड होगा, अगर पर यूनिट चार्ज Q इक्वल्स टू 2A है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस एंड से इस पॉइंट पर इतनी है, ठीक है, तो दोनों को मैंने रखा तो ये DF आ गया। और यहां पर अब हम इस रॉड की वजह से इस पूरी डिस्टेंस B पर, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी वो हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो इस DF के लिए हमें ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो DF इक्वल्स टू दिस इज K एंड दिस चार्ज इज कांस्टेंट एंड दिस 2A डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो मैं इसको बाहर ले आता हूं, KQ स्क्वायर अपॉन 2A दिस DX, और यहां पर अब इस D और D प्लस 2A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं डिस्टेंस x पर, तो मेरी ये x प्लस 2A ये हो जाएगी। और लिमिट्स क्या होंगी मेरी, लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट क्या होगी, दिस डिस्टेंस B माइनस A टू दिस सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक क्या है टोटल, अपर लिमिट इज B। तो यहां पर x को मैं अगर लोअर लिमिट में B माइनस 2A रखूंगा और अपर लिमिट B रखूंगा, तो इन लिमिट्स के बीच में मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। अच्छा, इंटीग्रेट करने पर अब hence this force equals to this K Q square upon 2AA, ठीक है। तो यहां पर अब x प्लस 2A और x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पर मेरे पास 1 माइनस 2A और दिस विल बी नेचुरल लॉग 2A प्लस x डिवाइडेड बाई x, और b माइनस 2A और अपर लिमिट इज b। तो ये मैंने इंटीग्रेट कर ली, इंटीग्रेट करने पर ये वैल्यू आई है। तो इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस 2A माइनस नेचुरल लॉग 2A प्लस b डिवाइडेड बाई b। अपर लिमिट b रखने पर ये आया प्लस, क्योंकि यहां पर माइनस था
तो माइनस माइनस प्लस दैट नेचुरल लॉग बी अपॉन बी माइनस 2a। अब इसको फर्दर नेचुरल लॉग को सॉल्व करेंगे तो k क्यू स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाय 2a, और यहां से सब कुछ कैलकुलेट करने पर दैट इज 4a स्क्वायर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेचुरल लॉग तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 2a दैट इज b प्लस 2a। कैसे? नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? नेचुरल लॉग a डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ b। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करने पर मेरे पास ये आया है। तो फर्दर टोटल फोर्स इक्वल्स टू दिस k क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और नेचुरल लॉग b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। क्यों आया ये? b a माइनस b और दैट इज a प्लस b, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया। तो वहां से आपको ये b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर आया, और दैट इज द फाइनल आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बट यस, विदाउट knowing what is the electric field due to the rod formula you cannot solve this question. So जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट आल्सो। थैंक यू वेरी मच।